अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज की वीडियो में हम रेक्टेंगल कमांड के बारे में जानेंगे कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड कैसे यूज़ की जाती है। तो चलते हैं रेक्टेंगल कमांड के लिए ऑटोकैड पे। तो रेक्टेंगल कमांड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है REC टाइप करके भी आप रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है ये होम टैब पे जाएंगे, ड्राम पैनल जो है वहाँ पे भी हमें यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो मैं टाइप करूँगा REC एंटर। तो नीचे जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करने के लिए हमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट है जो हम किसी भी जगह क्लिक करके या जहाँ हमारी जो है ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है ये हमने एक जगह क्लिक किया, इसके बाद इसको कर्सर को ड्रैग करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है और राइट की तरफ जो है ये एक्स एक्सिस है। तो जहाँ भी हम इसको जाके क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल हमारा जो है ये क्रिएट हो गई है। तो रेक्टेंगल ये है, ये हमने जो रेक्टेंगल बनाई है ये रैंडमली बनाई है। इसके डायमेंशन जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो चेक कर सकते हैं हम इसके डायमेंशंस को। तो ये 61.2 पॉइंट्स और 35.5 पॉइंट्स की रेक्टेंगल जो है ये ड्रा हो गई है। तो हम इसको डिलीट करेंगे और दोबारा जो है रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करेंगे REC। अब नीचे ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर एलिवेशन फिलेट थिकनेस विड्थ। अभी हमारा इनसे कोई काम नहीं है, तो अभी के लिए हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एरिया, डायमेंशंस और रोटेशन। ये तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करके रेक्टेंगल जो है ये बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हमें जो है अगर हमारे पास डायमेंशन मौजूद है, यानी कि हमने किस साइज़ की रेक्टेंगल बनानी है, तो हम जो है डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। या इसका जो D आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू नज़र आ रहा है, तो D टाइप करेंगे तो डायमेंशंस जो है ये ऑप्शन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन हमारे पास एरिया की है। अगर हमें डायमेंशन नहीं मालूम लेकिन एरिया मालूम है तो एरिया के हिसाब से भी हम रेक्टेंगल जो है ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस को यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो क्लिक करेंगे डायमेंशंस पे, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ जो है ये मांग रहा है, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स। तो हम जो है इसकी लेंथ जो है हमें देनी है। लेंथ हमने कितनी देनी है, ये 10 जो है, ये जो लास्ट जो हमने बनाई थी वो लास्ट वैल्यू इसने यहाँ पे सेव की हुई है। अगर हमने ये वैल्यू सेव करनी तो हम इसी को एंटर करेंगे, लेकिन अगर हमने कोई नई वैल्यू इसको देनी है तो हमने यहाँ पे एंटर करना है नई वैल्यू। हम सपोज 40 जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये विड्थ मांग रहा है, स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे इसने 10 जो है ये इसने ली हुई है। मैं यहाँ पे 25 टाइप करके एंटर करूँगा। तो ये हमारी जो है रेक्टेंगल जो है ये बन गई है, लेकिन ये अभी बनी नहीं है। ये अभी हमसे जो है ये इसकी रोटेशन पूछ रहा है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 जो है हमारे ये क्वाड्रेंट्स में से हमें जो भी सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल वहाँ पे बन जाएगी। तो मैंने फर्स्ट इसका जो क्वाड्रेंट है वो लिया है, तो यहाँ पे जो है ये रेक्टेंगल जो है ये आ गई है बन के। डायमेंशन चेक कर सकते हैं इसके, ये 40 है
और यहाँ पे 20 है। 20/40 की ये रेक्टेंगल हमारी जो है ये बन चुकी है। स्केप दबा के कमांड से बाहर जाएंगे, दोबारा रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करते हैं, REC एंटर। अभी दोबारा ये फर्स्ट पॉइंट हमसे मांग रहा है, तो हम इसके थोड़ा फासले पे फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं। अब हम जो है ये एरिया वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितना एरिया जो है हमें चाहिए। तो हम जो है यहाँ पे टाइप करते हैं 1000 पॉइंट्स जो है ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए है। अब इसको एंटर कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशंस बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ, और लेंथ जो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है। इसका क्या मतलब है कि एरिया जो भी होता है ये विड्थ इनटू लेंथ जो है इस पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारी रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो दोनों में से एक लेंथ जो है हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। अगर हमें विड्थ मालूम है तो विड्थ पे क्लिक करेंगे, अगर लेंथ मालूम है तो लेंथ पे करेंगे। तो हम लेंथ को सिलेक्ट करके इसी को एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम जो है ये इसको लेंथ क्या देते हैं, 40 है। ये प्री डिफाइंड जो हमने अभी बनाई थी तो उसकी 40 लेंथ थी, तो हम 40 ही एंटर करते हैं। तो ये 40 एंटर करने के बाद जो है हमारी ये रेक्टेंगल जो है ये बन गई है। अब हम इसके डायमेंशंस और इसका एरिया चेक कर लेते हैं। डायमेंशन इसके वही है, 40 हैं, और विड्थ जो है इसकी 25 है। एरिया के लिए हम जो है यहाँ पे एरिया टाइप करेंगे, AREA एरिया। एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट, ऐड, एरिया, सब्ट्रैक्ट एरिया। तो हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ये एरिया आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो ये हमारा एरिया आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1000 जो है हमारा इसका रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो हमने 2 तरीक़ों से रेक्टेंगल बनाई है। फर्स्ट जो थी वो थी हमारी डायमेंशन से, सेकंड वाली जो थी ये है हमारी एरिया के थ्रू। अब इसमें एक नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आती है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो दोबारा जो है रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं, और तीसरी ऑप्शन जो हमारी है वो हम इसमें चेक करते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए REC टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है एक फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये थर्ड ऑप्शन जो है ये रोटेशन है। रोटेशन के लिए R टाइप करेंगे या रोटेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे R टाइप करता हूँ, एंटर करेंगे। तो ये जो है इसकी ये रोटेशन जो है ये मांग रहा है, यानी कि हमने किस एंगल पे जो है ये बनानी है, ये रेक्टेंगल हमने किस एंगल पे बनानी है। तो यहाँ मैं 45 जो है इसको एंगल देता हूँ। तो ये 45 जो है हमारी उस पे ये हमारी आ गई है रेक्टेंगल, यानी कि इसने 45 का जो है ये एंगल जो है उसको पकड़ लिया। अब क्वाड्रेंट कोई भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है, तो ये हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसका। लेकिन ये है कि अब हम इसको दोबारा हमारे पास वही ऑप्शंस आ रही हैं, या तो हम इसको किसी भी जगह क्लिक कर देंगे तो ये रेक्टेंगल लग जाएगी। अगर हमने डायमेंशंस के थ्रू बनानी है तो डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। डायमेंशन पे क्लिक करके हम इसकी रेक्टेंगल की लेंथ जो है ये 40 देते हैं, 40 सिलेक्टेड है, इधर ही एंटर कर देते हैं। 25 विड्थ है इसकी, वो भी सिलेक्टेड है, उसको भी एंटर कर देते हैं। तो ये हमारी जो है रेक्टेंगल जो है 45 डिग्री पे ये आ गई है बन के। अब इसमें अब हमने इसको किस जगह जो है वो सिलेक्ट करके इसको क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में ये रेक्टेंगल जो है ये लग जाएगी। तो हम इसको इस जगह क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारी रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बन गई है। इसके जो है डायमेंशंस हम चेक कर सकते हैं। डायमेंशन के लिए हमने इसके अलाइन डायमेंशन लेने हैं। यहाँ से इसको ये 40 आ गए, दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से ये 40/25 की हमारी जो है ये रेक्टेंगल बन गई है। इसका एरिया चेक कर लेते हैं।
एरिया इसका वही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये 25 जो है हमारा इसका एरिया, 1000 इसका एरिया आ गया। अब जो है इसका जो हमने इसको एक दिया था एंगल दिया था, वो एंगल हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और यहाँ से एंगुलर डायमेंशन लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 45 डिग्री का जो है हमारा ये एंगल जो है जिस पे हमारी ये रेक्टेंगल बन के आ गई है। तो ये था हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के साथ कुछ जो है जो मज़ीद ऑप्शंस हैं हम उनको भी देख लेते हैं। ये थी बेसिक ऑप्शंस जो हमने सीख ली हैं और इसमें उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। नेक्स्ट आप इसको चेक करते हैं जी कि इसमें और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो रेक्टेंगल कमांड के लिए REC टाइप करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे चैम्फर है, एलिवेशन है, फिलेट है, थिकनेस है, विड्थ है। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस और हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। 5 में से ये 3 ऑप्शंस जो हैं, ये चैम्फर, फिलेट और विड्थ, ये तो 2D के लिए होती हैं। बाकी ये एलिवेशन और थिकनेस जो है ये 3D के लिए होती हैं। तो 3D अभी हम जो चूँकि हम उस पर काम नहीं कर रहे तो हम अभी ये सिर्फ 3 ऑप्शन जो हैं इन पे काम करेंगे, चैम्फर, फिलेट और विड्थ। तो चैम्फर के लिए पहले हम जो है ये C टाइप करेंगे। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये C टाइप करेंगे तो ये स्पेसिफाई चैम्फर डिस्टेंस। चैम्फर क्या होता है ये मैं आपको बना के उसके बाद डिफ़ाइन करता हूँ। तो चैम्फर डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5। स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो सेकंड डिस्टेंस जो है ये भी 5 ही डिफ़ाइन करता हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पे जो है इसके यहीं इसकी लाइन में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखें, आपने इसका ऑब्ज़र्व करें कि ये इसके जो कॉर्नर हैं ये कटे हुए हैं। ये एक एंगल पे जो है यहाँ पे कट बन गया है। और दूसरी ऑप्शन ये देखें कि ये अभी भी 45 डिग्री पे जो है ये जा रही है, क्योंकि हमने इसको 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ था। तो हम इसका एंगल जो है पहले इसको 0 करते हैं। तो उसके लिए हमने रोटेशन पे जाना है। रोटेशन के लिए R एंटर टाइप करेंगे और 45 डिग्री जो यहाँ पे कर्सर के साथ जो लिखा हुआ आ रहा है इसको 0 करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारा जो है अब रेक्टेंगल जो है हमारी ये 0 एंगल पे जो है ये ड्रा हो रही है। तो उसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन वही हैं, डायमेंशन से करना है या एरिया से करना है। तो डायमेंशन से करते हैं। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी लेंथ जो है ये 40 है, इसको इसी को सिलेक्ट करते हैं। विड्थ 25 है, इसको एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये मज़ीद जो है वही ऑप्शन आ रही है कि किस एंगल पे आपने इसको रोटेट करके इसको किस जगह जो है आपने किस क्वाड्रेंट पे जो है इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट पे करते हैं तो यहाँ पे आ गई है ये। तो ये हमने एक चैम्फर कमांड यूज़ करके इसके जो ये कॉर्नर हैं इनको कट किया है। तो ये दोनों बराबर किए थे, मैंने 5-5 का दिया था। तो 5 में इसने ये डिस्टेंस जो है ये भी 5 है और ये वाला भी 5 है। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये 5 का डिस्टेंस आ गया। यहाँ से इसको करके चेक करते हैं नीचे की तरफ, तो ये भी 5 यूनिट्स आ गए। और इसको अगर इसकी लेंथ चेक करें तो ये 40 है। इसकी विड्थ चेक करें तो ये 25 है। तो ये था हमारा चैम्फर कमांड। चैम्फर्स के ज़रिए हम जो है इसके ये दोनों जो है ये चारों कोने जो हैं इनको हम ट्रिम कर सकते हैं एक एंगल पे, एक डिस्टेंस पे। अगर मैंने 5 के बजाय यहाँ पे 10 लिया होता तो ये यहाँ से इस तरह तिरछा काटा था। अभी जो है ये बैलेंस है दोनों साइडों पे, 5-5 का जो है ये गैप आ रहा है। तो अगर इसको मैंने एक साइड को ज़्यादा डिस्टेंस देना था तो वो 5 इसके साथ मज़ीद जो है यहाँ से ऐसे कट होके आना था। तो ये थी हमारी चैम्फर कमांड। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। दोबारा रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करेंगे, REC एंटर।
अब सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास फिलेट है। एलिवेशन हम जो है ये यूज़ नहीं करते, यहाँ पे 3D नहीं है हमारे पास, तो हम फिलेट यूज़ करेंगे। दूसरा आप एक ये चीज़ नोट कर लें कि जिस वक्त हम रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करते हैं तो हम बग़ैर क्लिक किए किसी जगह जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमें क्लिक करने से पहले सेलेक्ट करनी होती है। तो पहले जो है हम फिलेट कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिलेट पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमसे ये फिलेट का रेडियस मांग रहा है, डिफ़ॉल्ट में 0 है, हम इसको 5 देंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद अभी ये कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो हम इसको किसी जगह क्लिक करके इसका पहला कॉर्नर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अभी इसके जो कॉर्नर हैं ये रेडियस आ गया यहाँ पे 5 का। उसके बाद इसको दो तरीके बनाने के, या तो एरिया से बनाएंगे हम जैसा कि पिछली एक्सरसाइजेज में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, या फिर हम इसको डायमेंशन देंगे। तो डायमेंशन से इसको बनाते हैं, डी एंटर करेंगे तो ये हमसे डायमेंशन मांग रहा है। तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास 10 है, जिसको हम जो है अभी 40 देंगे विड्थ। और इसका जो दूसरी साइज है, दूसरी साइड जो है इस रेक्टेंगल की वो 10 है, तो इसको हम 25 करेंगे। तो ये हमारा 25 बाई 40 बाई 25 की जो है ये रेक्टेंगल जो है ये बन गई है, जिसके कॉर्नर जो है ये फिलेट हुए हैं। तो इसको हम एंगल जो है फर्स्ट एंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेट हो गई। तो ये थी हमारी फिलेट कमांड, और इसके हम कॉर्नर चेक कर सकते हैं, रेडियस इसका चेक कर सकते हैं, ये 5 है इसका रेडियस, लेंथ इसकी 40 है और इसकी विड्थ जो है ये 25 है, जो हमने डायमेंशन से चेक कर लिया। तो चलें नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी, वो है इसकी विड्थ। तो रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करेंगे, REC एंटर। उसके बाद हमने यहाँ पे ये विड्थ है लास्ट में, तो विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये हमसे विड्थ मांग रहा है, पहले डिफ़ॉल्ट इसकी 0 है तो हम इसको 1 कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो ये पहला कॉर्नर पॉइंट जो है यहाँ से मांग रहा है, तो हम इसके लाइन में जो है यहाँ पे इसको पहला कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं। तो आपने ये देखा कि अब ये जो रेक्टेंगल हमारी स्टार्ट हुई है, एक तो इसके कॉर्नर जो है ये राउंड है, क्योंकि हमने इसको जो 5 का रेडियस दिया था वो अभी हमने 0 नहीं किया था, तो इसलिए ये 5 के रेडियस पे जो है ये कॉर्नर जो है ये राउंड हो रहे हैं। दूसरा इसका विड्थ जो है, लाइन जो है इसकी थिकनेस बढ़ गई है। पहले वाली इसको देखें, डिफ़ॉल्ट जो थी ये 0 थी, तो 0 पे हमारी, और ये जो अभी हम जो बना रहे हैं इसकी विड्थ में कितना डिफरेंस है। तो इसको हम डिस्टेंस देंगे, पहले हम डायमेंशन के थ्रू जो है इसको बनाते हैं। तो डायमेंशन के लिए इसको डी एंटर किया, उसके बाद हम इसको 40 देंगे, 40 हमने पहले से इसको दिया हुआ है तो इसी को एंटर करेंगे। 25 जो है ये भी हमसे पहले से दिया हुआ था, तो इसको एंटर कर देंगे। तो ये 25 और 40 पे जो है ये हमारी बन गई। तो एंगल इसको देते हैं हम फर्स्ट एंगल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी एक विड्थ के साथ, एक लाइन थिकनेस के साथ जो है हमारी रेक्टेंगल बन गई है। तो इसके भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं हम, कॉर्नर रेडियस चेक किया तो ये 5 आ गया, और लीनियर डायमेंशन हम चेक करेंगे तो ये इसकी जो लेंथ है ये 40 है, और विड्थ इसकी आ गई है 25। तो ये था हमारा रेक्टेंगल कमांड के बारे में, जो भी इस कमांड के बारे में था यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।